और पूरी जो ज़मीन है वो 150 गज यानी कि 3 बिस्वा से ज़्यादा, इतनी बड़ी यहाँ ये ज़मीन खाली छूट रखी है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हम यहाँ क्यों आए हैं। दोस्तों हम यहाँ आए हैं भाई ज़मीन देखने। देखो भाई दोस्तों जो ज़मीन है वो ये वाली है, यानी कि वहाँ से शुरू है और यहाँ पे एंड है। लोगों ने 2 ज़मीनें देखी है और अब इसके बाद हम तीसरी देखने जा रहे हैं। दोस्तों जो हमारी तीसरी ज़मीन है वो यहाँ पे है, यहाँ से भी रोड है, ऊपर से भी रोड है, नीचे से भी रोड है। हाँ तो दोस्तों विदाई का समय आ गया है। सी यू। बाकी दोस्तों आज सुबह का नाश्ता हो रहा है अंजू के रूम पे। आपको पता होगा हमने बोला था कि हम भाई देहरादून जाएंगे अंजलि दीदी के रूम पे, और इधर पहुंच चुके थे। पहले नाश्ता करते हैं मिट्ठू। अभी दोस्तों नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर छत पे आ गया हूँ। पहले दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश कुमार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो चलिए जी आपसे करने कुछ बात तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही भाई अंजू दीदी के घर और देहरादून शहर से। तो हम देहरादून कल पहुंच गए थे। हमने आपको ब्लॉग में बताया था कि भाई हम देहरादून जा रहे हैं और यहाँ बहुत ज़रूरी काम से आए दोस्तों, वो तो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। बाकी यहाँ के मौसम की बात करें, मौसम तो काफ़ी बढ़िया है। अभी दोस्तों सुबह का समय है, यानी कि 10 या 10:30 का टाइम हो रहा है और ऐसा लग रहा है देखो भाई जैसे कि भाई शाम हो गई हो, यानी कि पूरी चारों ओर धुंध छाई है, धूप का भी पता नहीं चल रहा है दोस्तों। भाई कल तो हमारी घाटियों में, हमारे पहाड़ों में थोड़ा बहुत बर्फबारी हुई, मैंने भी न्यूज़ में देखा था। और दोस्तों यहाँ तो हल्की हल्की अभी गर्मी का एहसास ही हो रहा है। तो देखो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर रहा था, पर यहाँ भी एयरक्राफ्ट जोन बता रहा है। ज्यादातर दोस्तों देहरादून के इलाके में कहीं भी ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है। लगता है दोस्तों यहाँ से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं कर रखा है। तो चलो भाई जब अलाउ नहीं है तो हम भी फालतू में क्यों उड़ाएं ना, रिस्क नहीं ले सकते हैं। बाकी भाई ये खतरा हो सकता है। दोस्तों देखो भाई हमारे ये कपड़े गंदे हो गए थे जो हम ट्रैक पे ले गए थे, और सानू ने अभी सुबह कपड़े भी धो दिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसा लग रहा है देहरादून में? यार सच बताऊं तो मुझे देहरादून बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन घूमने के पर्पज से ठीक है, 1-2 दिन आओ और जाओ। वो भी घूमने के पर्पज से, इसलिए वो सिर्फ सामान लाने के लिए, यानी कि शॉपिंग के लिए। यानी कि यहाँ बाजार मॉल मूल जो भी है उस चीज से थोड़ा खुशी मिलती है। वरना घूमने लायक तो दोस्तों क्या ही है यहाँ। आप भी जो देहरादून में रहते होंगे बोर हो जाते होंगे कमरे के अंदर। साथ में देखो भाई जहाँ भी नजर मारो वहाँ बिल्डिंगे हैं, वहाँ मकाने हैं। घर में तो ऐसा है कि भाई हो जाता है कभी किसी के घर में ना क्या होता है। देखो गांव में ये होता है ना कि हम कहीं भी किसी के घर में मतलब सीधे चले जाते हैं और मतलब सीधे बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ ना बिना पूछे किसी के घर में नहीं जा सकते। सही बात है। गाँव में जाओ ना तो कोई अनजान भी आ रखा होगा ना गाँव में, तो मतलब लोग मतलब ढेलों को ना क्या के नाना को खोची बैठ के चाय पी, कोई किसी और यहाँ शहर में कोई किसी से कुछ मतलब नहीं रखता है। साथ में दोस्तों देखो भाई गांव में तो ऐसे हमारे जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ है, सब कुछ है। कभी कहीं चले जाओ घूमने, कभी कहीं चले जाओ घास के लिए जाओ, इधर उधर अपना टाइम पास हो जाता है। पर यहाँ तो देखो भाई अंदर ही अंदर घर के काम होते हैं, जैसे कपड़े धुलना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, और उतने तक ही लोग सीमित होते हैं। और थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करने के लिए या घूमने चले जाते होंगे, कभी मसूरी, कभी देहरादून, कभी मॉल ऑफ दून, मतलब ऐसी जगह ना। इसीलिए जब मैंने जिंदगी की ये सच्चाई जानी जी और एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद मुझे लगा कि अपना गांव बेहतर है, गांव भागो। बस इतना झूठ भी नहीं बोलना है। बस दोस्तों अंजू तो वहाँ पे मिट्टू को तैयार कर रही है। सी बोल हेलो गाइस। कैसे हो आप? हम देहरादून में आ गए हैं अब। पहले हम गांव में थे। हाँ अब घूमने जाएंगे आज, ठीक है? कहाँ जाना है? घूमने। क्या खाएगी तू? क्या खाना है तुझे? बोलता हम केक और पिज्जा। अरे वाह देखो भाई ये पिज्जा भी सीख गई है। और आइसक्रीम भी खानी है? अरे वो सीढ़ी में भी घूमने है, सू वाली मॉल में भी घूमने है। मॉल में हाँ मॉल में नानी भी देख रही होगी। नानी को बाय बोल, हाय बोल, हाय प्रणाम कर। ये मिट्टू रो रही है। ओ मिट्टू को चुप करा। ओ मिट्टू यहाँ पे देख, यहाँ पे मिट्टू है। हाँ मिट्टू है। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं। बाकी भाई यहाँ पे कर रखी है कैब बुक। चलो मेरे साथ आगे भी नहीं बैठेगी। हम तो ना पिछड़ी बैठ जा।
मम्मा अकेले बैठो। तो देखो भाई दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं सैला कुई के लिए। बाकी भाई यहाँ से जो सैला कुई की दूरी है वो है भाई 34 किलोमीटर, यानी कि लगभग आधा 1 घंटे का रास्ता। स्पीटी होके हम पहुँच चुके हैं भाई राजावाला। बाकी भाई हमने रैपिडो बुक किया था। उस समय जो रैपिडो वाला किराया बता रहा था वो बता रहा था 6,700 रुपये, पर उसने लिए दोस्तों हमसे 1,100 रुपये, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया है रैपिडो। दोस्तों अभी हमें लेने इधर भैया जी आए हैं, बाकी सब लोग इधर पीछे बैठे हैं। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हो आप? बस बढ़िया है अभी तक तो। बढ़िया, अच्छा, नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। जाना ये बुढ़ी आप पछाड़ ठीक हो आप? तो सभी लोग अंदर घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी पे यहाँ पे गर्मा गर्म पानी भी आ गया है, सर्दियों का सीज़न है इसलिए गर्मा गर्म पानी से भाई अगर गर्मी होती तो जूस होता है। दोस्तों जब पहले किसी के घर में आते हैं सबसे पहले भी चाय की व्यवस्था होती है भाई। तो चलो दोस्तों अभी चाय पी लेते हैं। ये तो शर्मा रहे हैं यूँ रिश्तेदार जो ना, हम तो ऐसे है कि दोस्तों मुझे तो आदत पड़ रखी है। आप क्योंकि दोस्तों हम अक्सर आते जाते रहते हैं हर किसी के यहाँ। ये तो आप लोग को प्यार है दोस्तों जो हमें बेशरम बना लिया है। आहा, चाय काफ़ी अच्छी बन रखी। ये चाय पिएगी? चाय बिस्किट खाएगी? बिस्किट ओके। चाय पीने के बाद हमें भाई जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वहाँ जाना है। अभी चाय पानी हो गया है, इसके बाद भैया जी ले जाएंगे हमें सीधे भाई एक खास जगह। बाकी सभी लोग अंदर कार में बैठ चुके हैं। सीयू मामा कहाँ है? मामा के साथ जाएगी? मौसी के साथ? मामा के साथ। हाँ तो सीयू मेरे साथ आएगी। चल अंजलि, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से आगे के लिए। बाकी में ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस पास ही में जाना है। और इस साइड में पहली बार आया राजावाला ना। तो दोस्तों जो लोग राजावाला से हैं, देहरादून से, कमेंट जरूर करना। वैसे भी हम 1-2 दिन यहीं और रहने वाले हैं। किसान हाँ मैं तो रहूँगा, तू चले जाना घर। तुझे मैं क्या बोलते हैं बस में छोड़ दूंगा, तेरे लिए भी रैपिडो करूँगा मैं। हाँ सीधे ससुराल तक। इसको दोस्तों ससुराल भेज दूंगा, आराम से घूमता रहूँगा यहाँ। दोस्तों वहाँ से हम लगभग आए होंगे भाई 500 मीटर की दूरी पे। बाकी हमें इस साइड जाना है। तो देखो दोस्तों यहाँ की जो लोकेशन है वो काफ़ी प्यारी है। देखो भाई दोस्तों चारों तरफ घर ही घर है। बाकी इतनी बड़ी यहाँ ये ज़मीन खाली छूट रखी है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हम यहाँ क्यों आए हैं। दोस्तों हम यहाँ आए हैं भाई ज़मीन देखने। तो इस साइड पूरी ये प्लॉटिंग हो रखी है, यानी कि आधे से ज़्यादा ज़मीन तो यहाँ बुक हो रखी है। बाकी जो हम ज़मीन देखने जाएंगे वो आगे जाएंगे, भैया जी दिखाएंगे हमको कि कौन सी वाली ज़मीन देखनी है। अगर दोस्तों सही लगी, पसंद आई तो तभी देखेंगे, क्योंकि देखो भाई ज़मीन घर इन मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सोच समझ के देखनी और जाननी ज़रूरी होती है। देखो भाई दोस्तों जो ज़मीन है वो ये वाली है, यानी कि वहाँ से शुरू है और यहाँ पर एंड है, और आगे से यहाँ जहाँ अंजू है और लास्ट वो देखो भाई ठीक सामने तक। तो ये होगी कम से कम वो देखो दोस्तों ये जो ज़मीन है ये है 150 गज, यानी कि 150 गज ये ज़मीन है। और इसका रेट अभी यहाँ क्या चलता है वो तो मैं अब भैया जी से पूछूंगा कि रेट क्या चल रहा है ज़मीन का। मतलब ये है भाई 16,000 रुपये गज, यानी कि 1 गज 16,000 का है। और पूरी जो ज़मीन है वो 150 गज, यानी कि 3 बिस्वा से ज़्यादा। तो ये वाली ज़मीन तो हमने देख लिया। ज़मीन तो काफ़ी अच्छी जगह पे है, लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। और देखो भाई लोगों ने भी इस साइड घर बनाना शुरू कर दिया है। तो अब हम दूसरी ज़मीन देखने जा रहे हैं, यानी कि एक और एवल नीचे की साइड। क्यों कैसा लग रहा है आज आप ज़मीन देख रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा ही लगता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जो है सेविंग नहीं। बधाई और शुभकामनाएं। अभी जब कंफर्म होगी, मतलब ऐसा है कि लेनी तो है ही दोस्तों ना। क्यों भाई? एक हमने ले रखी है चिद्दर वाला में। और देखते हैं दोस्तों उस साइड की ज़मीन देखने के बाद अभी हम इधर रोड में पहुंच चुके हैं। बाकी अब हमको जाना है नीचे की साइड जहां हमको भैया जी ले जा रहे हैं। दोस्तों रोड से हमें राइट के साइड जाना है, मुझे लग रहा है उस साइड होगी भाई ज़मीन ना। तो दोस्तों यहाँ की ये सारी ज़मीन लोगों की बुक कर रखी है, यानी कि देखो भाई चुनाई सब कुछ यहाँ हो रखा है।
और जो हम ज़मीन देखने जाएंगे वो अब और आगे जाएंगे। यानी कि भैया जी बता रहे एक प्लॉट ये है बोले, यानी कि शायद ये वाला लग रहा मुझे ना, अभी पूछता हूँ दोस्तों। तो दूसरी ज़मीन ये है लगभग वही 4 बिस्वा, यानी कि 180 या 200 गज होगी मान के चलो। अभी वही है 16.5 या 17,000 रुपये। चलो भाई, तो अभी हमने 2 ज़मीनें देखी है, उसके बाद डिस्कस करते हैं कौन सी समझ में आती है, कौन सी पसंद आती है दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने 2 ज़मीनें देखी है और अब इसके बाद हम तीसरी देखने जा रहे हैं, जो भी समझ में आएगी दोस्तों। ऐसा ना कौन सी सही लगी तुझे अभी तक इन दोनों में से? फर्स्ट वाली ना अंजू, तुझे? मुझे भी वही लगी फर्स्ट वाली ना। मुझे भी दोस्तों फर्स्ट वाली ज़्यादा सही लगी। दोस्तों जो हमारी तीसरी ज़मीन है वो यहाँ पे है। यहाँ से भी रोड है, ऊपर से भी रोड है, नीचे से भी रोड है, और यहाँ देखो भाई डेवलप भी हो ही रखा है, यानी कि आसपास लोगों के घर भी बनाए रखे हैं। ये देखो दोस्तों ना, और कुछ उधर बन रहे हैं, बाकी कुछ यहाँ पे बने हैं। ज़मीन का जो रेट है दोस्तों वो 17 या 18,000 रुपये गज है। तो देखते हैं भाई कौन सी ज़मीन समझ में आती है। 3 ज़मीनें तो देख लिया हमने। ज़मीन देखने के बाद फिर से यहाँ से घर के लिए निकल चुके हैं, और ये दोनों तो आगे पे बैठ रखे हैं। ये देखो मेरे साथ। शिव गाने चला, शिव बटन दबा, गाने चला। हाँ जी, बटन दबे। ये देखो मिट्टू भी पीछे से आगे आ गई। मार भी खाते हैं मामा की। वाह, मामा मारते भी है? नहीं मारता ना? हाँ, अच्छी है मेरी भांजी। देखो भाई दोस्तों, आज ज़मीन देखने में पूरा दिन निकल गया। क्यों भाई? खाना खाना। और शिव भी गिर गई। देखो हमने 3 ज़मीनें देख ली हैं, और अब हम चौथी देखने जा रहे हैं भाई। ये देखो भाई, उस ममन बोली हम ज़मीन देखने जाना, ज़मीन। दोस्तों जो चौथी ज़मीन देखने आए हम, वो यहाँ पे आए, और ये जो ज़मीन है दोस्तों ये ठीक सामने IPS स्कूल के सामने है, इंडियन पब्लिक स्कूल। ये इसकी बाउंड्री दिख रही है, और यहाँ पे ज़मीन है, और यहाँ के जो ज़मीन का रेट है वो भी है भाई 16,000 रुपये। और ये ज़मीन वहाँ से है और यहाँ पर तक। दोस्तों 4 ज़मीनें तो हमने देख ली हैं। अब घर पे जाके डिस्कस होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो दोस्तों, आज हम पूरा भाई जो राजा वाला है वो घूम रहे हैं, राजा वाला के चक्कर लगा रहे हैं। अंजू लोग तो गाड़ी में बैठे रहेंगे। बाकी अब हमको 5वीं ज़मीन देखने जाना है, और ये ठीक इस साइड ले जा रहे हैं भैया जी हमको। कि मौसम की बात करें, मौसम देखो भाई चेंज हो गया है, यानी कि हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है दोस्तों। भाई दोस्तों एक रोड यहाँ से जाती है, एक रोड ये आती है, बाकी दूसरी ये जाती है। और जो हम प्लॉट देख रहे हैं वो यहाँ से शुरू है, ये वाला, ये फ्रंट वाला, ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें गेहूं की खेती उगा रही है। यहाँ से है दोस्तों, और यहाँ तक। बाकी वहाँ पे वो चिन्ह लगे हैं, ये देखो भाई, यानी कि ये वाला प्लॉट बिक्री में है, बाकी के तो इधर उधर बिक गए हैं। ये 5वां प्लॉट है दोस्तों। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोकेशन भी यहाँ सारी जगह की अच्छी है ऐसा। तो देखो दोस्तों, जो हम 6वीं ज़मीन देखने आए वो यहाँ पे आए भाई। यहाँ ऊपर भाई हाई एंड टेंशन है, यानी कि दोस्तों बिजली के खम्भे, बिजली के तार। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है भाई ना। भले ये सस्ती है, बोल भैया जी बता रहे हैं। दोस्तों अभी हमने यहाँ की ज़मीन भी देख ली है, बाकी भाई अब यहाँ से सीधे घर ही चलेंगे भैया नहीं। अब दोस्तों हम लोग घर चलेंगे, और कितनी 6 देखी कि 7? 6 ज़मीनें देखी दोस्तों। और इसके बाद घर में डिस्कस होगा कौन सी ज़मीन सही लग रही है, बातचीत करके। क्यों वैसा लेनी तो है, ये तो कंफर्म है दोस्तों, एक न एक ज़मीन तो लेनी है, पर कौन सी लेनी है ये हम सोच के बताएंगे। समय पे लेना तो फायदा रहेगा। हाँ, समय पे लेना बहुत ज़रूरी है। अभी भैया जी बता रहे थे, जहाँ भैया जी की मकान है उन्होंने वो ज़मीन ली थी 6 लाख में, 2012 में ना। तो देखो 2012 में 6 लाख, और आज उसकी कीमत होगी कम से कम 55 लाख रुपए। तो कहाँ 6 लाख, कहाँ 55 लाख भाई साहब। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, वो भी समय पे दोस्तों। तो अभी हम सीधे देखो भाई रोड जा रहे हैं भैया लोगों के घर, और मेरे साथ अभी आगे पे मिट्ठू बैठी है ड्राइवर सीट पे। मिट्ठू, दिन के 3 बज रहे हैं। देखो भाई हम अंजू के रूम से निकले थे 10-11 बजे, और घूमते घूमते 3 बज गए हैं दोस्तों। साथ में अभी पहुंच चुके हैं ठीक सामने भैया जी के घर पे। बाकी जो भैया जी का घर है वो ठीक सामने है, और भैया जी है भाई अंजू के ससुराल के, यानी कि दोस्तों किरोड़ा मरोड़ा साइड के। देखो भाई दोस्तों, आज जो हमारा खाना होगा वो दिन का खाना यही होगा। खाने में देखो भाई पूरी व्यवस्था कर रखी है, यानी कि भाई दाल चावल, हरी सब्जी, दही, सलाद, सब कुछ। सीओ खावा किसके यहाँ रखे तू आज? ताऊ जी के घर। ताऊ जी। ये इसको मत हाँ, सोनू कैसा हो रहा?
बढ़िया, खा ले ठीक है अंजू। सब लोग खा रहे हैं भाई, तो चलो दोस्तों पहले खाना खा देते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं आपसे। तो दोस्तों विदाई का समय आ गया है। सी यू ले सी यू दियो पकड़िया। पहली बार आना तुम अब आना लगा तो पहली बार इधर दे, मामा के पास दे। दोस्तों भैया लोगों ने विदाई भी कर ली है, सगुन का टीका लगाया, लिफाफा दिया, यानी कि यही होता है दोस्तों हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से अपनों का प्यार और स्वागत दोस्तों। और अभी हमने उस ज़मीन का एक ज़मीन हमारी पसंद आई, एक ज़मीन हमारी समझ में आई और उसका अच्छा रेट दिला रहे हैं भैया हमें। और हमने प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर ने उसका जो रेट बताया वो 18,000 रुपये बताया एक ज़मीन का ना। और भैया जी हमें उस ज़मीन का रेट बता रहे थे 12-13 हज़ार, यानी कि 5-6 हज़ार का फ़र्क पड़ रहा है। तो बहुत होता है भाई इतना, यानी कि कम से कम 5-10 लाख रुपए की बचत। तो को बाय बोलते हैं, ठीक है बाय है, ठीक है दी प्रणाम। काफ़ी अच्छा लगा आपके घर में, ठीक है प्रणाम है, आएंगे फिर तब। बाय बच्चों। अभी लोगों की तैयारी हो गई है यहाँ से निकलने की। सीयू यहाँ पे कौन बैठेगा? मम्मा। हाँ, और बाकी के सब पीछे बैठ चुके हैं। ताई को बाय कर, ताई को बाय। तो अभी भाई यहाँ से निकलने की तैयारी हो गई है, पर आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, इतना ठंडा लग रहा है ना। हम तो फिर आएंगे, ठीक है छोटू, बाय बाय। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तक तो भैया जी ने छोड़ा हमको, और अब हम यहाँ से सीधे आगे के लिए निकल चुके हैं ऑटो में। भाई ऑटो में सही रहता है, ठंडी ठंडी हवा आ जाती है, कार में एकदम से इनको वोमिटिंग हो रही है सीधे अंदर ही क्या बोलते हैं, दम घुट रहा है, उल्टी बोल सकती है। अरे चल, हम जा रहे दोस्तों रिक्शा में, और ये हमने रैपिडो से बुक किया है, 2 बार तो फ्रॉड हो गया। खाना खाने के बाद अब हम लोग सोते हैं। आप लोगों ने आज का ब्लॉग देखा होगा भाई, बहुत जगह बढ़ गए इसके लिए, ज़मीन देखने के लिए। तो दोस्तों फाइनल तो अब कल परसों ही देखेंगे, अगर अच्छी पसंद आएगी तो ठीक है, वरना फिर दूसरी देख लेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, जय श्री राम, हर हर महादेव।